मॉमेबल फर्टिलिटी अँड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर. पालक होण्याचं स्वप्न आता होईल साकार. डॉक्टर एकता जगदीश वाबळे यांच्या मॉमेबल फर्टिलिटी अँड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर तज्ज्ञांसोबत तुमचं स्वप्न पूर्ण करा. सुरक्षित, यशस्वी आणि विश्वासार्ह उपचार. तुमच्या आयुष्यातल्या सर्वात सुंदर प्रवासाची सुरुवात आमच्यासोबत करा. कारण आम्ही देतोय अद्ययावत तंत्रज्ञान, अनुभवी डॉक्टर आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन. आमच्या सेवा IVF, IUI उपचार, वंध्यत्व तपासणी, अंडाणू आणि शुक्राणू गोठवणं म्हणजेच फ्रीजिंग आणि दुसऱ्या प्रयत्नासाठी सल्ला. तेव्हा आई बाबा होणं आता शक्य आहे. कारण तुमचं स्वप्न आमचं ध्येय. ठिकाण 2रा मजला, संजीवन हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, नाशिक पुणे रोड, हॉटेल प्रसाद समोर, संगमनेर. संपर्क 8080 215 215. व्हॉइस ऑफ मीडिया आणि VOM इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीनं दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनामध्ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद पार पडलाय. यावेळी देशाचे लघु आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्री तसेच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जितेंद्र मांझी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तर शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वागचौरे यांना यावेळी संसद भूषण पुरस्कार देऊन गौरवलं गेलंय. व्यासपीठावर खासदार भाऊसाहेब वागचौरे यांच्या पत्नी सरस्वती वागचौरे यांचीही उपस्थिती होती. या राष्ट्रीय परिसंवादामध्ये मराठी पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये ज्यांना टायगर म्हणून ओळखलं जातं असे ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे, प्रकाश पोहरे यांनी भारतातील सर्व राज्यांतून आलेल्या प्रदेशाध्यक्ष आणि सचिवांना सध्याच्या पत्रकारितेविषयी अनमोल मार्गदर्शन केलंय. यावेळी व्यंकटेश जोशी काका आणि पारधी गुरुजी, अणघा सराफ, डॉक्टर संजय पारनेर यांनाही पुरस्कार देऊन गौरवलं गेलं. तर पुरस्काराला उत्तर देताना शिर्डीचे खासदार वागचौरे यांनी सोशल मीडियाचं वाढत चाललेलं महत्त्व इतर मीडियासाठी कसं अडचणीचं आहे याची जाणीव करून दिली. तर पत्रकारांना देखील आता आत्महत्या करण्याची वेळ आल्याचं वास्तव चित्र अशोक वानखेडे यांनी मार्गदर्शन करताना पटवून सांगितलंय. तर व्हॉइस ऑफ मीडियातील ताकदीमुळे ग्रामीण भागातील पत्रकारांना पत्रकारिता करणं सोपं झालंय असं मनोगत ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे यांनी व्यक्त केलंय. आता सकारात्मक पत्रकारितेची देशाला गरज आहे असं सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्री जितेंद्र मांझी यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलंय. हर आदमी जब उठता है देश में, हमारे स्टेट में, हमारे गांव में क्या चल रहा है, उसकी एक उत्कंठा रहती है सुनने की, देखने की, पहचान की, करने की, और उससे वो दिन भर अपना काम शुरू करता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के लिए कितना उपयुक्त है ये आपको भी पता है, सबको पता है. इसलिए हम हर एक व्यक्ति के सामने, हर घर में समाज का जो वास्तव है वो किस तरह ला सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट की बात है. कभी कभी हम डिबेट भी देखते हैं चैनल पे, टीवी पे, उसमें जो बातें होती है, उसमें जो बोल होती है, हम आशीर्वाद पे भी बहुत मैंने आपको देखा है. बोल करने के जो काम होता है वो किस तरह से आप करते हैं और समाज का वास्तव, राजनीति का वास्तव समाज के सामने लाने का बड़ा काम आप कर रहे हैं, करते हैं. एक बात अभी मैंने सुना इसके पहले उन्होंने बताया कॉर्पोरेट का आपके रिलेशन पॉजिटिव कैसे वगैरह उसके बारे में जो बताया, एक सच, वास्तव में सच है. क्या जो दुबला है आर्थिक स्थिति में, आप सादा एक नोकिया मोबाइल का भी एग्जाम्पल ले लो या कोडैक कैमरे का एग्जाम्पल ले लो, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद को अपने साथ में नहीं बदला. समय के साथ में कोडैक खत्म हो गया, नोकिया मोबाइल खत्म हो गया. तो उसी तरीके से इसमें से कई अखबार ऐसे रहे या कई ऐसे संस्थान रहे कि जो समय के साथ में नहीं बदले, डिजिटलाइज खुद को नहीं किया, समय की पुकार, यानी प्रिंसिपल चेंज करने की जरूरत नहीं है. यानी खुद के जो ध्येय धोरण है या खुद की जो सोच है या जो टारगेटेड किए है, जैसे हमारे देशोन्नति का जो टारगेटेड रीडर है वो किसान है, उसको नहीं चेंज किया. लेकिन उसी के साथ में डिजिटल चाहिए तो डिजिटल को जोड़ा. उसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दैनिक देशोन्नति, ये पुणे की जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है अपनी इसकी प्रदूषण कॉलेज की, उसी के अंदर उन्होंने सबसे पहले देशोन्नति का उल्लेख किया है कि ये देशोन्नति ये पहला अखबार है कि जिन्होंने, जहां पर DTP का उपयोग करके अखबार को आगे लेके गए. देशोन्नति पहला अखबार रहा कि जिन्होंने, क्योंकि उस जमाने में क्या था, उस जमाने में CR ट्रॉली की जैसी मशीनों के ऊपर कंपोजिंग होता था,
जिसको 18 डिग्री में 20 डिग्री में रखा जाता था। हमारे जो ऑपरेटर रहते थे वो लोग अपने बिल्कुल कोट टोपी वगैरह सब पहन के उसको कंपोजिंग करते थे और काफी महंगी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन और वो पॉसिबल नहीं था सब चला। तो हमने उसके बारे में रिसर्च किया मैंने खुद, और सादा कंप्यूटर के ऊपर डीटीपी का हमने आविष्कार किया और जो मशीन 4 लाख की आती थी उसको 40,000 में कन्वर्ट करवा और सैकड़ों मशीनें हमने हमारे यहाँ लगाई। और उसके बाद में देशोन्नति ये पहला अखबार रहा कि डीटीपी के ऊपर प्रिंट आउट करके उसके बाद में कटिंग पेस्टिंग करके उसके बाद में उसका ब्रोमाइड वगैरह बना के निगेटिव पॉजिटिव से अखबार छापने लगा। आप निष्पक्ष होकर के अगर हमारी समस्याओं का और प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ और हम जोड़ना चाहता हूँ कि आज अगर हमारी गरीबी, आज हमारी अपनी सहायता, आज हमारी दुर्दशा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे मीडिया के लोग हमारे उन तबकों में पहुँच कम बनाए हैं, जिसके कारण जिस कारण से हो सकता है कि न पहुँचे हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप उनके झुपड़ियों में कर जाएं, उनकी समस्याओं को, चाहे राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शैक्षणिक समस्या हो, उसको भी देखने का काम करें। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहने का काम किया था कि जब तक हमारे लोग साक्षर नहीं होंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ेगा उससे नहीं के दूध के तरह पी करके जैसे गरजता है उससे गरज सकेगा। तो आज देश में 80% हम लिटरेट हुए हैं, 100% का 78% हम नहीं साक्षर हो सके हैं। आज हमको खुशी हुई है कि एक राज्य मेघालय है जो 100% वहाँ लिटरेसी प्राप्त किया है। इस जान करके मुझे खुशी हुई है। हमको उस दिन चरम खुशी होगी जिस दिन इंडिया के सभी लोग 100% साक्षर हो जाएंगे, सेचुरेशन हो जाएगा, जिसमें सभी तबकों के लोग साक्षर होंगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बिहार से आते हैं। बिहार में जनरल साक्षरता दर अगर 80% है तो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की साक्षरता दर 28% है। और उसमें भी अगर जातिगत बात हम सोचते हैं तो बदकिस्मती बस या शुभकिस्मती बस, मैं जिस समाज से आता हूँ जिसको वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में मुसहर भूया कहते हैं, उसकी लिटरेसी रेट 7% है और उसकी महिलाओं का लिटरेसी रेट 3% है। हम समझते हैं 78 वर्ष के बाद ये बात होना बहुत लज्जास्पद है। किसी के ऊपर भी किसी पत्रकार के ऊपर अत्याचार होता है और वो बात यदि हमारी तरफ आती है तो आपके लिए भी उतना ही जोर से मैं दहाड़ूंगा, उसके लिए उतना भी खड़ा रहूंगा। ये आज मैं इस मंच पे आपको प्रमाण सिर्फ आपकी हिम्मत होनी चाहिए उनके खड़े होने। हिम्मत करिए। जो लोग आपको डराते हैं उनसे डरपोक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं। ये डरपोक है, इसके डराते हैं। आप डरिए मत। और यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो इनका बाप भी आपको नहीं डरा सकता। मैं आज दिल्ली में रह के, सेंट्रल दिल्ली में रह के रोज सरकार को सवाल पूछता हूँ, सरकार को घेरता हूँ। दिन में हमारे न्यूज लॉन्चर पे 12 वीडियो लोड होते हैं, उसमें से 8 वीडियो हमारे रहते हैं। मैं या चित्राचा मेरे इंडिविजुअल कोई स्पेयर नहीं करते। हम आज किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर या जज से लेकर किसी को छोड़ देते। यदि गलती की तो आईना दिखाएंगे। काम मेरा ये है। आपने अच्छा काम किया तो उसको कल कोई कह रहा था कि पॉजिटिव पत्रकारिता। अरे पत्रकारिता क्या की पॉजिटिव पत्रकारिता भाई? ये प्रधानमंत्री और ये जो मंत्री संतरी सांसद अभी इन्होंने कहा विधायकों के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है, 25% आपका पैसा बढ़ता है। जिनकी औकात मोटरसाइकिल पे बैठने की नहीं, वो इसी गाड़ी में घूमते हैं। किसके पैसे से घूमते हैं? हमारे टैक्स पेयर से घूमते हैं। तो जब इतना पैसा खर्चा होता है प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, पूरे मंत्रिमंडल पे, पूरे फौज पे, तो उनका जो काम है वो काम करें। और यदि उन्होंने काम किया तो उसका अच्छा काम क्या है? मेरा ड्राइवर बिना गाड़ी पे एक्सीडेंट किए गाड़ी चलाता है तो मैं क्या उसको भारत रत्न दूं? उसको तनख्वाह देता हूं, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो गाड़ी चलाता है, काम खत्म। सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार ये काम नहीं करती तो सवाल उठाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सोसाइटी का वॉच डॉग है। जहां गलत होगा वहां आवाज निकलेगी। और आपने अच्छा काम किया तो आपको चुनाव भेजते ही भैया अच्छा काम के लिए।
आप दिल्ली में जाकर बैठिए, 2-2 एकड़ के बंगले में मंत्री रहते हैं। 2 एकड़ का बंगला दिल्ली में किसके नसीब है? और इतनी सारी सुविधाएं सब आप देखिए, एक सांसद को कितना मिलता है, आप देखिए एक एमएलए को कितना मिलता है, उतना आप सोच भी नहीं सकते। ये सारा इसलिए मिलता है कि उनको जनता की सेवा करनी है। यदि वो अपनी तिजोरी भरने के लिए आए तो फिर सवाल उठेंगे। अच्छा काम किया, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई कहता है कि एक पहलगाम हो गया तो आप चिंता जितने चिल्ला रहे हो, इतनी बार सिक्योरिटी दिया, अरे उनको काम ही है सिक्योरिटी देने का। जहां गलती हुई वहां पूछो कि ये क्यों नहीं हुआ। आज हमारे देश से 58-60 लोगों का डेलीगेशन विदेश में गया, कम से कम उसमें 50-60 करोड़ रुपए खर्चा होगा। ये क्यों भेजे जा रहे विदेश को पिकनिक पे? ये क्या बताएंगे, क्या सवाल का जवाब देंगे? फॉरेन मीडिया ने इनको पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि आपके यहाँ उस खान को क्यों अरेस्ट किया, भाई किस बात के लिए अरेस्ट किया, क्या जवाब है इनके पास? पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्या जवाब है इनके पास? पाकिस्तान तो आतंकवादी है ही, तो यदि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वो अपने पड़ोस में, तो अपने को केयरफुल रहना चाहिए। आप ध्यान खा के सो जाते हो, पाकिस्तानी आके मारते हैं, और आप कहते हो कि लाल आंखों से देखेंगे तो 2 फीट बूढ़ हो जाएगा। कहा गई लाल आंखें? 56 इंच के सीने में क्या है? 56 इंच का सीना। सवाल उठेगा, सवाल 23 लोग मरने का नहीं है, 25 लोग मर गए तो क्या हो गया, 140 करोड़ का ये सवाल। 25 लोग मरने का नहीं है, सवाल है उनको अंदर घुस के कैसा मारा। भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार विदेशों में लोग भेजते, लेकिन सरकार को शर्म आती है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाती देश को बताने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को बुलाते उनको मिलने नहीं जाते, बताने नहीं जाते, किस सवालों से भाग रहे। यावेळी सर्व प्रदेशाध्यक्षांचा सत्कार मंत्री मांझी यांच्या हस्ते केला गेला। 2 दिवस चाललेल्या परिसंवादामध्ये देशातील गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम आदी राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींनी परिसंवादातून सहभाग घेऊन व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये पत्रकारांना संरक्षण मिळून त्यांच्या अडीअडचणीमध्ये उभं राहण्याची ग्वाही दिली आहे। यावेळी पत्रकारांच्या विविध अडचणींसंदर्भात ठराव घेण्यात आले असून ते ठराव राष्ट्रीय कमिटी लवकरच पंतप्रधान आणि इतर प्रमुख कार्यालयांना देणार आहे। कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी राज्य कोर कमिटीच्या वतीनं प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, महासचिव दिगंबर महाले, राष्ट्रीय सचिव दिव्या भोसले, सदस्य कुमार कडलक, गोरक्षनाथ मदने, महिलांच्या प्रदेशाध्यक्षा रश्मी मारवाडी, नाशिक जिल्हाध्यक्ष किरण ठाकरे, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष गोरक्षनाथ मदने, सचिव अमोल मतकर, जळगावचे जिल्हाध्यक्ष महाले, दमयंती जगताप, पल्लवी शेटे, सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष देशमुख, सविता चंद्रे आदींनी विशेष परिश्रम घेतले। तर राष्ट्रीय सचिव संदीप काळे यांनी 2 दिवस चाललेल्या परिसंवादाला मार्गदर्शन करत सूत्रसंचालन केलं। गोरक्षनाथ मदने, सी न्यूज मराठी, दिल्ली। होकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं समाज के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी पत्रकारिता में ईमानदारी से कार्य करूँगा। सतत और चिरस्थायी विकास के लिए मैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से योगदान दूंगा। आपण आपल्या गाडीची सर्व्हिसिंग रेग्युलर करतो, मात्र आपल्या शरीराच्या सर्व्हिसिंगचं काय? तर काळजी करू नका, कारण संगमनेरमध्ये आपल्या सेवेत दाखल झालंय ॲजिलस डायग्नोस्टिक्स। साक्षी पॅथॉलॉजिकल सर्व्हिसेस अंतर्गत सुरू असलेल्या ॲजिलस डायग्नोस्टिक्समध्ये 82 प्रकारच्या शारीरिक रक्तलघवी चाचणी फक्त 2300 रुपयात। भारतातील विश्वसनीय नाव असलेल्या या डायग्नोस्टिक्समध्ये ॲलर्जी टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट, कॅन्सर मार्कर तसेच इतर ॲडव्हान्स टेस्टसाठी आजच संपर्क करा। साक्षी पॅथॉलॉजिकल सर्व्हिसेस, कृष्णा प्राईड, पहिला मजला, जठार हॉस्पिटल जवळ, ताजनेमाळा, संगमनेर। संपर्क 9822 26 35 63 आणि 88 30 16 14 08।